जय हिंद, जय भारत साथियों। आज हमें नोएडा में और नोएडा में एक जगह पे आके हम रुके और रुकने के बाद जो यहाँ महसूस हुआ उस पर सोचा एक छोटा सा एक वीडियो को बनाया जाए। साथियों, इतनी बड़ी हरी जगह देख रहे हो जो जहाँ पे ये सुंदर सा पेड़ उगा हुआ है फूलों वाला, और ये कनेर के पौधों के पेड़ लगा रखे हैं, बगल में हाईवे, उसके बीच में फिर एक छोटा सा प्लांटेशन का जगह, और फिर से हाईवे का जाने वाला पैसेज। हम लोग फूड फॉरेस्ट डेवलप करते हैं साथियों, और जब मैं फूड फॉरेस्ट को लेके सोचता हूँ कि कैसे ग्रीन कवर को बढ़ाया जा सकता है और लैंड का सही यूटिलाइजेशन करा जा सके, मतलब वो चीज़ उगाई जाए जिसकी मार्केट में वैल्यू है। अभी हमारी सरकार, चाहे वो यूपी की हो चाहे वो दिल्ली की हो, वो क्या करती है, वो मेंटेनेंस वाला प्लांट लगाती है। मेंटेनेंस वाले प्लांट से हमारा क्या मतलब है, वो प्लांट जिनको पानी कम चाहिए, और वो प्लांट जिनको जो गाय, सांड, अलग अलग वैरायटीज़ की जो घूम रही हैं हमारे रोडों के ऊपर, वो उनको ना खाएं। यानी दिल्ली में, नोएडा में अगर आपको पेड़ लगाना है तो आप ऐसे पेड़ चुनो जिनको ये जानवर ना खाते हों, उनको नुकसान ना करते हों। और दूसरी बात, अगर सरकार किसी कारण से उनको पानी देने में असमर्थ हो और वो केवल और केवल उस पर निर्भर हो जो इस आकाश से बरस रहा है वो जल, तो वो पौधे जी पाएँ, मरे ना। क्योंकि सरकार की अपनी नर्सरीज़ हैं, हो सकता है कुछ प्लांट्स उनको बाहर से भी, अलग अलग नर्सरीज से भी ख़रीदना पड़ता हो, तो कहीं ना कहीं बजट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली वो लोग अपने तरीके से सोचते हैं, जो कि ठीक है, उनकी सोच भी अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन हाँ, क्या यही सोच, क्या केवल यही तरीका है जिस पे सोचा जा सकता है? एग्रो टूरिज़्म के मॉडल्स हम लोग डेवलप कर रहे हैं, और उन पे डेवलप करते करते हमें इस बात का बहुत गहराई से एहसास है कि ज़मीन की वैल्यू क्या है, ज़मीन की कीमत क्या है। हम जो खाना खाते हैं, जो पानी पीते हैं, वह सब कुछ इस पृथ्वी से ही आता है। और इस साइट के बगल में ये देखो दोस्तों, देखो सारे इंसान इसमें शामिल हैं, मैं भी, आप भी, हर कोई जो इस धरती पे रह रहा है। हम लोग हाथ धोने के लिए, नहाने के लिए हर तरीके के साबुन, केमिकल्स, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, बर्तन धोने के लिए, साफ़ सफाई के लिए सब कुछ यूज़ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। सारी पन्नियों, कचरों को हम लोग फेंक देते हैं। वो सारा घूम के इन द एंड कहाँ जाता है? ऐसे ड्रेनेज सिस्टम से। प्रकृति ने सारे जीवों को पीने के लिए स्वच्छ पानी दिया था, तालाबों और नदियों के रूप में। इंसानी सभ्यता ने अपने विकास में कहीं ना कहीं कुछ नुकसान ज़रूर कर बैठी है, जहाँ पे अब तालाब की जगह नाले बहते हैं, और नालों के साथ साथ जो नदियाँ हैं वो नाले बनने की प्रक्रिया में आ गए हैं। ये हाल है अभी जमुना नदी का, और कई नदियों का जो फ़िलहाल अभी हमारे देश में हैं। अभी कुछ जीवित हैं और कुछ लगभग नालों से और हमारी इंसानी गंदगियों से अभी बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रही हैं। सोचने वाली बात ये है कि इन जगहों को हम कैसे सुधार सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि एग्रो टूरिज़्म के मॉडल में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो आधारभूत है किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए, कि मिट्टी का चुनाव किस वृक्ष के लिए, किस फल के लिए, किस सब्जी के लिए करा जा रहा है। क्योंकि वही फल, वही सब्जी, समझ रहे हैं, वो मिट्टी के अंदर उसकी जो क्षमता है उसको उगाएगी, उसको पैदा करेगी। और आज हमारे भारत देश के 6.5 लाख गाँवों में हमारे किसान उत्पाद ले रहे हैं उसी मिट्टी से। तो यहाँ पर जो मिट्टी अभी शहरों की है, जो कि अभी अवेलेबल है, लेकिन ऐसे प्लांट्स को उगाने में यूज़ करी जा रही है जो उनके हिसाब से इको फ्रेंडली है। तो क्या यही तरीका सबसे उत्तम है? ये सोचने वाली बात है दोस्तों। एक और बहुत ही बेहतरीन तरीका है, यहाँ पर साधारण प्लांट्स ना लगा के उन प्लांट्स को रोपा जाए, आरोपित यहाँ पे करा जाए, जो कि फला आहार से युक्त हों। जहाँ पर हम पाम ट्रीज़ लगाते हैं, उनकी जगह पे हम कोकोनट ट्रीज़ को लगाएं। उनकी डॉर्फ वैरायटी भी आती हैं, लंबी वाली वैरायटीज़ भी आती हैं। डॉर्फ वैरायटी ज़्यादा उत्तम है, ज़्यादा बेहतर, एक फलदार पौधा है। अभी साउथ से कहीं ना कहीं ऑर्डर करना पड़ता है नारियल को, तो दिल्ली में लोगों को भी महंगा मिलता है। यहाँ पर अब ऐसी वैरायटीज़ आ गई हैं जो इस दिल्ली के टेम्परेचर में भी उग सकती हैं। इसके साथ साथ
फल वाले पौधे जैसे कि जामुन, आम, मौसमी, संतरे, अलग अलग वैरायटी के अंजीर इतनी ज़्यादा तादाद में लगाए जाएं। और आच्छादन एक ऐसी तकनीक है जो अगर हम सही ढंग से आच्छादन करके वृक्षों को लगाएं तो इसकी पानी की ज़रूरत को हम 80% वैज्ञानिक तरीके से काट सकते हैं ज़रूरत को। और इतना पानी बचाना हमारी सरकारों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो सकता है, क्योंकि उनकी मजबूरी हो जाती है उन पौधों को लगाने के लिए जो कम पानी में भी जी पाएँ। वो उन पौधों को नहीं लगा पाते जिन्हें पानी की आवश्यकता है। और सही मायने में दोस्तों, अगर हम साइंटिफिक बात को देखें, वैज्ञानिक दृष्टि से बात को देखें, तो एक पौधे को पानी की ज़रूरत नहीं होती है जितनी हम सोचते हैं। पौधे को केवल नमी चाहिए इस मिट्टी में से। तो आच्छादन एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से पानी की आवश्यकता को 80% काटा जा सकता है। और इसका लाभ हम ऐसी जगहों पे ले सकते हैं जो इतनी बड़ी फील्ड्स हैं, इतना बड़ा ग्रीन एरिया है और किसी यूज़ में नहीं आ रहा, ना ही सरकार के, ना ही भारत देश के नागरिकों के। अगर यहाँ पर फलदार वृक्षों को लगाया जाए, हो सकता है कोई भूखा प्यासा ही आए, एक फल तोड़ के वो खा ले। तो कहीं ना कहीं इस ज़मीन का, जो कि अभी हमारी सरकार के लिए किसी लाभ की नहीं है, उल्टा उनको ये महसूस होता है कि भाई कहीं ना कहीं इस जगह को हरा भरा करने के लिए उन्हें अपना सरकारी पैसा को खर्च करना पड़ेगा। और ये वह तरीका है एग्रो टूरिज़्म का जिससे इस जगह का पूर्ण उपयोग करा जा सकता है। यहाँ पर हर सीज़न के हिसाब से सब्जियों को भी उगाया जा सकता है, क्योंकि फूड फॉरेस्ट के मॉडल में इतनी जगह ली जाती है कि मेन फसलों के अलावा सह फसलों को भी लिया जा सके। यहाँ पे भारत सरकार अगर चाहे तो उन किसानों को या उन युवाओं को भी रोज़गार दे सकती है जो इसकी मेंटेनेंस करें, जो इनकी उगाई में, इनकी हार्वेस्टिंग में अपना समय दें। और यहाँ के लोगों को भी सुविधा मिल सकती है कि वो केमिकल फ्री खाना अपने आसपास की उन जगहों से ले सकते हैं जिस जगहों से का कोई प्रयोग नहीं आ रहा था। सरकार के पास भी एक बेहतरीन मौका होगा इस जगहों को और ग्रीन बनाने का, प्रॉफिटेबल बनाने का, अच्छा और सुंदर बनाने का, और सही मायने में देश की जगह को देश के काम में लाने का। तो मेरी विनती है, मेरा निवेदन है भारत सरकार से और हर राज्यों की उन सरकारों से जो रोडों के साथ में इतनी बड़ी जगहों को केवल सजावटी पौधों के लिए इस्तेमाल करते हैं, कि कृपया करके आप एग्रो टूरिज़्म के इस मॉडल को समझें, हमसे संपर्क करें और हम भारत देश के लिए इन जगहों को पूर्ण उपयोग में लेके आएँ। हम हवा को भी स्वच्छ करें, हम फलदार वृक्ष भी ले पाएँ और इसके साथ साथ हम भारत देश के लिए कुछ बेहतर कर पाएँ। जय हिंद, जय भारत साथियों।